हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 11.3 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी थे जिन्हें मुझे बताना था और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने थे। अभी तक आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन के डिफरेंट इक्वेशंस पढ़े थे, प्लेन के और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और कंडीशंस जानी थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। यानी कि हमें एक पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी या एक प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में आपको एक प्लेन गिवन है, r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। देखिए ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d और यहाँ पर n क्या है, वेयर n be the नॉर्मल वेक्टर। n क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल वेक्टर है ऑफ द प्लेन। n क्या है, नॉर्मल वेक्टर है ऑफ द प्लेन है। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन r वेक्टर डॉट n इक्वल टू d फ्रॉम अ पॉइंट a वेक्टर इज। देखिए डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस को हम d से डिनोट करेंगे या डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को एज इट इज रखेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर r के प्लेस पर a यूज होगा, a डॉट n माइनस d। देखिए क्या फॉर्मूला कैसे बना है ये, आपको यहाँ पर एक r के प्लेस पर a पॉइंट के वेक्टर रखने हैं। तो यहाँ पर r के प्लेस पर वो पॉइंट होगा जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो r के प्लेस पर a डॉट n होगा, d को आप इस साइड ले आएंगे और इसके अपॉन में जो वेक्टर n होता है उसका हमें मॉडुलस यूज करना होगा। तो n वेक्टर का मॉडुलस आपको यूज करना होगा। तो ये बेटा फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन r डॉट n इक्वल टू d फ्रॉम अ पॉइंट a। ये हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर डिस्टेंस आपको ओरिजिन से फाइंड आउट करनी हो, पॉइंट ए के प्लेस पर ओरिजिन हो जाए तो फिर वेक्टर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल d अपॉन मॉड ऑफ n आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया है वेक्टर के फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। देखिए आइए हम लोग देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा, लेट p x1 y1 z1 be the point and ax plus by plus cz equals to d। ax plus by plus cz equals to d be the equation of plane। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और ax plus by plus cz equals to d इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। अब आपको इस पॉइंट P से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज होगा, आइए हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले स्टूडेंट ये जो x1, y1 और z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे उसे x, y और z के प्लेस पर आपको यूज करना होगा, और वो भी मॉडुलस। क्या होगा? ax1 by1 cz1, ये तो हो गया x, y, z के प्लेस पर, और जो d है उसको हमें लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना होगा, तो -d होगा अपॉन में देखिए क्या होगा, अपॉन में √a² + b² + c², अपॉन में √a² + b² + c² का यूज करना होगा। तो ये डिस्टेंस होगी पॉइंट P से गिवन प्लेन की, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगा डिस्टेंस के लिए, और ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। आप दोनों ही फॉर्म को याद रखेंगे, क्वेश्चंस में इसका यूज किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से फेयर कॉपी में लिख कर लर्न कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 13 आपको दिया है क्वेश्चन। देखिए इसमें कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और क्या गिवन है, देखिएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है एक प्लेन की, which is at a distance of 6/√29 from the origin। यानी क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना होगा, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 6/√29 गिवन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस गिवन है। अब आपको क्या करना है? इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2i - 3j + 4k। नॉर्मल वेक्टर को बेटा n वेक्टर से डिनोट करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, और जो डिस्टेंस है उसको हम d से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन की स्टार्टिंग में बताया था। आगे क्वेश्चन है फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, यानी क्वेश्चन का वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट करना है और इसका कार्टेशियन फॉर्म भी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट, देखिए बेटा क्या गिवन है, आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर इक्वल टू 2i - 3j + 4k। स्टूडेंट देखिए ये नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर गिवन है, आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर n कैप का यूज होता है n वेक्टर का नहीं, और n कैप क्या है? नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले n वेक्टर दिया है आपको, इससे आपको क्या वैल्यू निकालनी है? इससे वैल्यू आपको n कैप निकालनी है, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, या ये आपको निकालना है। और ये कैसे होगा? n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। n वेक्टर 2i - 3j + 4k, और इसके अपॉन में √2² + -3² + 4², ये आपको गिवन है। आप इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2i - 3j + 4k, और अपॉन में देखिए ये क्या होगा? 4 यहाँ से 9 और यहाँ से 16, ये 25 होगा, और यहाँ से 4 ऐड हो गया, ये आपको 29 मिलेगा अंडर में। ये आपका यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। और एक बात और, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d की वैल्यू गिवन है, क्या है? देखिए 6/√29, ये आपको d की वैल्यू भी गिवन है।
अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए आप लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। इसमें वैल्यू रखेंगे आर वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू देखिए बेटा क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k और इसके अपॉन में अंडर रूट 29 और d की वैल्यू क्या है बेटा 6 अपॉन अंडर रूट 29। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर होगा। और अब आप क्या करें, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना होगा आपको, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर r वेक्टर क्या है बेटा, आपको मैंने बताया था r वेक्टर प्लेन पर लाई करता हुआ एक पॉइंट होता है जिसके पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर कहते हैं। अगर एक पॉइंट प्लेन पर लाई करता है तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को r कहते हैं। तो यहाँ पर हम r वेक्टर को लेट कर सकते हैं xi वेक्टर, yj वेक्टर और zk वेक्टर। ये हम लेट कर सकते हैं। r के प्लेस पर आप इसको यूज कर दें तो क्या आएगा देखिए, xi प्लस बेटा यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस कम है। सबसे पहले आप क्या करिए, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमने r की वैल्यू जो लेट की है xi प्लस yj, उसको हम इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में यूज करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k और इसके अपॉन में अंडर रूट 29 और इक्वल्स टू में क्या गिवन है 6 अपॉन अंडर रूट 29। देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, तो अंडर रूट 29 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, j के कोफिशिएंट को j के साथ और k के कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2x माइनस 3 और y का मल्टीप्लाई माइनस 3y, 4 और z का मल्टीप्लाई 4z और इज इक्वल टू में यहाँ पर 6 मिल जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपको एग्जाम्पल नंबर 15 गिवन है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है। क्या करना है इसमें आपको ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इसकी ओरिजिन से। मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, और जब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d। मैंने बताया था ये d और ये d में दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है जब हम अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म है और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है एज अ सिंपल। तो ये जो आपको दिया गया है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d के फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप इसको इस वाले से कंपेयर करके अगर आपने d की वैल्यू -6 बताई तो ये फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस नहीं होती है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और आपके लिए उसके लिए मैंने आपको बताया था
L की वैल्यू होती है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m की वैल्यू होती है b अपॉन अंडर रूट और n की वैल्यू होती है c अपॉन अंडर रूट। तो सबसे पहले देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। गिवन दैट, बेटा देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या गिवन है यहाँ पर, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है और इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए here या आप लिखेंगे on comparing with ax plus by plus cz equal to d, we get, यहाँ से देखो बेटा a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या होगी 4। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले l की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू होगी। तो बेटा इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग इसी में देखिएगा, इसको वन बार एक ही बार में कन्वर्ट कैसे करेंगे। 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट a की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, b की वैल्यू -3 स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 29। तो हम इसी से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। अब आइए जरा इसको डिवाइड करते हैं, क्या वैल्यू मिलेगी देखिए 2x अपॉन अंडर रूट 29, 3y अपॉन अंडर रूट 29 प्लस यहाँ से क्या मिलेगी आपको 4z अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। आप लोग देखिए ये क्या है, दिस इज द, इट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन है। और बेटा इसमें ये Lx, ये My, ये Nz और ये क्या है, ये D है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा, here distance from the origin d equal to 6 upon d is equal to 6 upon under root 29। ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 13 से 21 तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।